हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और क्यों। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हु इज़ जेलस ऑफ माई व्यूअर्स एंड वाई। हु इज़ जेलस ऑफ माई व्यूअर्स एंड वाई। पहला कार्ड, द फूल। आपकी जो मनमोजी उड़ान है ना, उससे लोग जलते हैं। ठीक है, आपसे जलन का कारण आपकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र सोच है, और आप जो आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, रिस्क लेते हैं और सफल भी हो जाते हैं, इस बात से जलन है। कौन जलता है? यहाँ पर आपने किसी से दूरी बनाई है इमोशनली। आप इसको अपने मन की बात बताते नहीं हैं कि आपके दिल में क्या है। आपका पहले पास्ट में इनसे लगाव या प्रेम भरा रिश्ता हो सकता है। ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे भावनात्मक रूप से आप जिनसे जुड़े हुए थे, उनको आपने मन की बातें बताना बंद कर दिया है, दूरी बना ली है, और अब आप वो सोच समझ कर चल रहे हैं। इनसे तो आप दूरी बना के रखते हैं, सोच समझ कर चलते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये पास्ट के जो व्यक्ति जिनसे आपका इमोशनल अटैचमेंट था, ये आपसे जेलस हैं। यहाँ पर मुझे आपके जीवन में ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपका तेज है, ऊर्जा है, और जो आप हमेशा ही नंबर 1 पे रहते हैं, इस बात से जलते हुए दिखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही क्यों सबसे आगे रहते हैं, आप ही क्यों सबके चहेते हैं, और आपको ही क्यों प्रमोशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं और बहुत अच्छी पार्टनरशिप है आपकी, बढ़िया रहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। तो आपकी जो जोड़ी है वो टॉक्सिक नहीं है, इसलिए लोग आपसे जलते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के कोई एक ऐसे मित्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनसे प्रगाढ़ आपकी दोस्ती है, मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा ही आप कोई भी मुसीबत हो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो लोग दोस्तों से विहीन होते हैं, जिनके पास दोस्तों की कमी होती है, सपोर्ट की कमी होती है, वो लोग आपसे यहाँ पर जलते हैं। यहाँ पर आपसे जलन का कारण मुझे ये भी दिखता है कि आपके जीवन में काफ़ी ग्रोथ है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में पैसा बहुत कम कम कमा पा रहा है। ठीक है, ये आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है जिसको अपने करियर में आपसे कम मिला है। ये कोई नज़दीकी आपका सिबलिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है। इसमें मुझे रिवर्स वाली वाइब आ रही है। इसमें कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे आपने टोटली बात करना बंद कर दिया है। ठीक है ना, टोटली अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया है। तो आपके ये बात नहीं करने के कारण, पूरी तरह ज़िंदगी से निकाल देने के कारण, ये लोग आपसे जलते हैं कि जब तक हम इसकी ज़िंदगी में थे, इसको मैनिपुलेट कर सकते थे, ये हमें झेलता रहता था या झेलती रहती थी। आज की डेट में इसने हमको बिल्कुल दिखा के अलग कर दिया है कि हाँ, नहीं करना चाहते बात, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, है ना। तो आपका ये जो एटीट्यूड देख के ये व्यक्ति जेलस है। और यहाँ पर ये व्यक्ति, ये पास्ट का एक्स भी है कुछ लोगों के लिए, जिससे आपने बात करना टोटली बंद कर दिया है। आपको इनकी नीड रही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपने इनसे रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये इनकी मंशा ऐसी थी कि आप ना, भले ये आपके लिए कुछ ना करें, कुछ भी प्रोवाइड ना करें, इवन इमोशनली आपको कुछ भी सपोर्ट ना करें, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में लटके रहो, इनके आगे पीछे घूमते रहो, इनके ईगो को सेटिस्फाइड करते रहो, इसी तरह आप बूढ़े हो जाओ, है ना। लेकिन आपने क्या किया? आपने बिल्कुल वाइज डिसीजन लिया, आपने रिश्ता ख़त्म कर लिया। आपने ये बोला कि जब आप मुझे इमोशनली कुछ नहीं दे सकते, तो मैं कोई सजावट की वस्तु नहीं हूँ जिसको आप इस्तेमाल करो और निकल जाओ, है ना। इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपसे रहा है, पर आपने बोल दिया है कि नो इमोशंस। ठीक है, नो इमोशंस, नो फीलिंग्स, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मैं कोई प्रोवाइडर नहीं हूँ आपके लिए, है ना।
आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। आपने आपने इमोशंस को प्रायोरिटी दी है, और जब आपके इमोशंस को बहुत धक्का पहुंचाया इस व्यक्ति ने, तो आपने बोला कि मैं कोई उपयोग की चीज़ नहीं हूँ, है ना। वो आपकी घटिया मानसिकता है, और वो आप अपने पास रखो, और आपने टोटली इस व्यक्ति से न केवल बातचीत बल्कि रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये पास्ट का एक्स है ये व्यक्ति। यहाँ पर आप किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, है ना। तो ये जो पास्ट की जगह आपने जो छोड़ी है ना, ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, और कोई घर हो सकता है, आपके इन लॉज का घर हो सकता है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड का घर छोड़ा हो, सेपरेशन में आप हो, ठीक है ना। तो इनको आपसे जलन है कि इनके बिना आप सरवाइव कैसे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग होती है, आपके साथ हमेशा ही शुरुआती परेशानी भले आपके साथ आती हो, पर आपके साथ ही हमेशा ब्लेसिंग्स होती हैं, आपके साथ ही अच्छाई होती है, आपके साथ ही अच्छे निर्णय होते हैं। इसलिए लोग आपसे जेलस हैं, खास कर ये एक्स और वो जगह के लोग जिनको आपने छोड़ा है ना। यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स है। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वजह से लोग आपसे जलते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, है ना। और आपको डर भी नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है कि आपको ना एक्शन लेने में डर नहीं लगता, है ना। डर इसलिए नहीं लगता आपको कि आपके पास डिवाइन का सपोर्ट है। कुछ हितैषी लोग भी आपके साथ में हैं, भले वो संख्या में कम हो। तो यहाँ पर आपसे जलन का कारण ये है कि ना केवल आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बल्कि न्याय भी हमेशा आपके पक्ष में होता है। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे आप सच को सच और झूठ को झूठ बोल देते हैं, और कोई आपका कुछ उखाड़ भी नहीं पाता। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, तो लोगों को लगता है कि इसके पास कुछ काम ख़त्म नहीं होता। एक चीज़, एक साइकिल ख़त्म होता है तो दूसरी चीज़ इसको मिल जाती है। ये मतलब बर्बाद क्यों नहीं होता है? बर्बाद भी तो हो जाना चाहिए कभी इंसान को। होता ही नहीं है। हमें तो एक झटका लग जाए जीवन में तो हम बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी सोच यहाँ पर है। कौन जलता है आपसे और क्यों? कुछ छोटे छोटे मैसेजेस निकालूंगी। यहाँ पर आप एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ पर आप कंटिन्यूस सैडनेस में थे, और इस सैडनेस से आप उभर कर बाहर निकल आए हैं, और कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं चाहता था कि आप इस उदासी से बाहर निकलो, ठीक है ना। तो आप इस उदासी से बिल्कुल वाइजली बाहर निकल आए हैं। आपको अपना अच्छा बुरा सब पता है, ठीक है। तो आपकी सैडनेस से बाहर निकलने के कारण इस व्यक्ति को तकलीफ है। मैं देखना चाहूँगी ये व्यक्ति कौन है। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ आपका माइंड स्टक था। समझ सूझ नहीं पड़ती थी आपको कि क्या करूं क्या नहीं करूं। यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए एक तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे व्यक्ति है। ये कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई आपके घर के बड़े हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत डोमिनेट किया है, या ये कोई ऐसे एक्स हो सकते हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके माइंड को कैप्चर कर रखा था। डिसीजन आप इनके रहते नहीं ले पाते थे, आपको सब कुछ इनसे पूछ के करना पड़ता था। आप लोगों में से कुछ लोग म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं, और आपका कोई म्यूज़िक का चैनल है, या तो आप म्यूज़िक की क्लासेस चलाते हैं। तो आपकी एबिलिटी से जो म्यूज़िक में थोड़े से आपसे पीछे हैं जो लोग, वो आपसे जलते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ आया है। यहाँ पे आप स्पिरिचुअली कुछ रिचुअल्स करते हैं जहाँ से आपको स्ट्रेंथ आती है, और इस बात से भी यहाँ पर लोगों को लगता है कि आप जिस भी पथ को चूज़ करते हैं वहाँ से आपको निराशा हाथ नहीं लगती। हमेशा ही आप उससे कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आपके साथ जलन की भावना तो बहुत ज़्यादा है। आप में से कोई ऐसे मेल हैं जो एक बच्चे के साथ में हैं, और आपके बारे में गॉसिप होती है।
जलन का कारण सुन के आप हँसोगे। जलन का कारण ये है कि एक पुरुष बच्चों को कैसे पाल सकता है? बताइए, गजब हो गया। मतलब क्या क्या बोलें अब। आपसे जलन का कारण इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है? आपकी जो आंतरिक आत्मशक्ति है, आत्मबल है, वो जला रहा है। और यहाँ पर कोई ऐसे मेल हैं जिनके साथ बच्चा है, ये बच्चे हैं, और आपकी जो वाइफ है वो कहीं और है। और अगर आप फीमेल हैं तो ये अपोजिट एनर्जी हो सकती है। तो आपसे जलन का कारण ये है कि इतनी सब जिम्मेदारियों के बावजूद भी पुरानी जगह को छोड़कर आप निकले भी हैं इन बच्चों के साथ में। इसके बाद भी आपके पास में जिन जिम्मेदारियों के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस बात से जलन है, ठीक है? और आपकी फिजिकल अट्रैक्शन और ये सब जो चीज़ें होती है ना, सतह पे जो चीज़ें होती हैं, उनसे कोई रुचि नहीं है आपकी। आपकी रुचि उस चीज़ में है जो डिवाइन आपको संदेश देते हैं। बहुत ही उच्च स्तर का आपने कैरेक्टर अपना बना रखा है। इस बात से लोग जेलस हैं कि यू आर अनटचेबल पर्सन, है ना? ये बात यहाँ पर दिख रही है मुझे। जिन रिश्तों को आप ख़त्म कर देते हैं वो तो आपको छू भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं होते, उनको भी आप अपनी लाइफ से अलग कर देते हैं। और जब अलग करते हैं तो आप पलट के भी नहीं देखते। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, आपसे बहुत सारे लोग इसलिए भी जलते हैं कि आपने इनको किसी सोशल मीडिया पे मतलब फॉलो की रिक्वेस्ट भेजने पे फॉलो नहीं किया है, और कई बार रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, और आपने कुछ लोगों को टोटली ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक मार दिया है, ढूंढते रहते हैं लोग आपको। तो इसलिए भी ये लोग आपसे जलते हैं कि अपने आप को समझता क्या है, समझती क्या है। तो हम क्या करें? हम हलवा हैं जो हर कोई खा ले? मर्जी है हमारी, किसी से करें नहीं करें मित्रता। मेरा जीवन भाई मैं अपने हिसाब से जीऊंगी या जीऊंगा। हु आर यू? ठीक है, मैंने आपसे कोई मतलब कोई आपसे कमिटमेंट तो किया नहीं है, है ना? और अगर मैंने कोई इरादा भी था कमिटमेंट का, तो किसी भी पड़ाव पे आपको मतलब कमिटमेंट के पहले किसी भी पड़ाव पे आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो उससे तो दूरी बनानी पड़ेगी। तो इसमें गलत क्या है? हाँ, कमिटमेंट करके कोई व्यक्ति धोखा दे, वो गलत है, ठीक है? तो ऐसा तो मुझे केस दिख नहीं रहा। कमिटमेंट के बाद किसी ने आपको धोखा ज़रूर दिया है, तब तो आपकी ये कप की लिड बंद है। तो उस व्यक्ति को भी आपने ब्लॉक कर रखा है जीवन से, अपनी एनर्जी फील्ड में आने नहीं देते हैं इस व्यक्ति को। इसलिए व्यक्ति जेलस है कि आपका ये व्यक्ति आपको वो जो पुराने चंगुल थे ना इनके साथ, आपके पुराने चंगुल आ गए फिर चले गए, आ गए फिर चले गए। वो चंगुल जो है वो अब वो वाला जाल फेंक नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली वो फेंक रहे हैं, लेकिन आप फंस नहीं रहे हैं। इस बात से जलन है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। यहाँ पर आपके पड़ोसी भी हैं, जो आपका ये जो रिश्ता है ना, पड़ोसी और कोई ऐसा कपल जिसका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, वो आपका जो अच्छा रिश्ता है उसको देखकर जेलस होते हैं, और उनको लगता है कि काश कि हमारा भी परिवार और रिश्ता ऐसा जमा हुआ होता। यहाँ पर एक बात और है कि किसी का रिश्ता टूटा है, और ये व्यक्ति इनोसेंट है, डेफिनेटली इनोसेंट है। वो आपकी पर्सन के साथ, जिनकी भी अच्छी बनती है, अपने पर्सन से अच्छा चल रहा है, उनसे सहज रूप से एक जलन की भावना आ जाती है, सहज रूप से, ठीक है? ये कोई मेल या फीमेल हो सकते हैं जिनको अच्छा पार्टनर नहीं मिला, या जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई, जो सिंगल है। यहाँ पर मैं और कुछ निकालना चाहूँगी मैसेजेस।
ये जो जेलस व्यक्ति है, जो आपकी जोड़ी देखकर जल रहा है, ये किसी बीमारी से ग्रसित है, ठीक। और धीरज, धीरज या तो आपके लिए मैसेज है, या धीरज इनका नाम हो सकता है। कृष्णराज, स्नेहा नाम आया है इनिशियल, पवन, और जलन का कारण है कि नो वन कैन compete विथ यू। आपके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, वो निश्चित रूप से हारेगा। ऐसी भावना आने के कारण भी लोग आपसे जलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।